दोस्तों हम सब जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से नाग को जुदा कर दे, तब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत, फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के एक छोटे से गांव गोधा में, जहां पर मनप्रीत नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर सभी लोग कांपने लग गए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि महादेव शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उसी गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वो जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा दिखा ही नहीं और फिर से लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में मनप्रीत अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर मनप्रीत के तो पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। मनप्रीत ने घबराते हुए बताया, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली सी बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ ये तो सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर मनप्रीत की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहाँ से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं मनप्रीत भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में गई और मनप्रीत के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर पर चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के तो पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर मनप्रीत ने पुजारी को अपने साथ घटित सारी घटना बताई, क्योंकि मनप्रीत को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। तो फिर पुजारी ने मनप्रीत को एक मंत्रों का तावीज बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो जरूर ही लेगी, पर ये तावीज उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों आज मनप्रीत की उम्र 70 साल की है, लेकिन वो उस तावीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं, वो मरे नहीं हैं। ऐसे में दोस्तों हमें नाग नागिन को कभी मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी भी सांप को या नाग नागिन को मारते हैं तो हमारी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमें किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं हो पाती। ऐसे में दोस्तों इन नाग नागिन से पंगा लेने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए और इन्हें भूलकर भी मारना नहीं चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।